Hello everyone, welcome back to my channel Pure Dental Studio in collaboration with Smile Central. I am Dr. Srishti welcoming you again with yet another informative video on oral and dental health issues. कई बार आपने ब्रश करते वक्त ऐसा नोटिस किया होगा या आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से भी सुना होगा कि ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़े सूजे हुए लग रहे हैं या बहुत लाल नज़र आ रहे हैं, बोलते वक्त दुर्गंध आ रही है, जिसे हम हमारी मेडिकल की भाषा में हैलिटोसिस भी कहते हैं। तो इन सभी लक्षणों का होना यह इंडिकेट करता है कि आप पायरिया के शुरुआती स्टेज में हैं। पर इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पायरिया के शुरुआती सिम्टम्स को हेल्दी गम स्टेज में भी हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं अगर ओरल हाइजीन ढंग से मेंटेन किया गया तो, और अगर इसका इलाज डेंटिस्ट से टाइम पर करा लिया गया तो। आइए अब हम समझते हैं कि पायरिया के सबसे कॉमन कारण क्या हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कारण ये है कि हमारे मुंह के अंदर की हाइजीन सही से मेंटेन नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, चाहे या आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है, या आप 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हैं, या आप खाने के बाद ढंग से कुल्ला नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से हमारे दांतों के ऊपर एक इनविजिबल स्टिकी सा परत जैसा बन जाता है, जिसे कि हम प्लाक कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लाक होता क्या है। मैं बहुत ईजिली इसे समझाती हूँ। प्लाक एक इनविजिबल स्टिकी परत जैसा होता है जो कि मोस्टली हमारे मुंह के अंदर के बैक्टीरिया और हमारे खाने के कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। यही प्लाक आगे चलकर हमारे सलाइवा में प्रेजेंट मिनरल्स के साथ कैल्सिफाई होकर कैलकुलस बना लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अचानक से कुछ पत्थर जैसा मुंह से निकल के गिर आया। उन्हें लगता है कि कहीं ये कोई दांत का पार्टिकल तो नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में दांत का कोई पार्टिकल नहीं होता। इसे हम कैलकुलस कहते हैं, जो कि प्लाक लेयर बाय लेयर फॉर्म करने के बाद वो हार्ड हो जाती है और कैलकुलस बना लेती है। इसीलिए इसे शुरुआती दौर में ही रोकना बहुत ज़रूरी है, और रोकने के लिए हमें 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्लाक रिमूव करता है। प्लाक रिमूवल से कैलकुलस नहीं बनती है, और जब कैलकुलस नहीं बनेगी तो हमारे मसूड़े इन्फ्लेमेशन के स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे और हमारे मसूड़ों से खून भी नहीं आएगा। अब मैं पायरिया के सभी स्टेजेस को एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके बताना चाहती हूँ। जब हमारे मुंह के अंदर की ओरल हाइजीन सही नहीं होती है तो सबसे पहले प्लाक बनता है, ठीक है। और अगर जब प्लाक अगर ब्रशिंग के थ्रू अच्छे से रिमूव ना हो सका तो फिर ये सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स के साथ जाकर मिलके वो कैलकुलस या टार्टर का रूप ले लेती है। अगर टार्टर जो है वो ब्रश से तो नहीं निकलेगी, टार्टर हटाने के लिए हमें प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग की ज़रूरत है। अगर वो हमने नहीं कराया तो फिर वो हमारे मसूड़ों को इन्फ्लेम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे मसूड़े सूजे हुए लगते हैं, थोड़े लाल नज़र आते हैं, छूने पर लगता है कि अभी खून निकल आएंगे या ब्रश करते वक्त भी खून आ सकती है। अब यहाँ भी इसे नहीं रोका गया तो ये पायरिया के एडवांस्ड स्टेज में पहुँच जाता है, जिसे हम एडवांस पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। इस स्टेज पर एक बार हमारा पायरिया पहुंच गया लास्ट स्टेज में, तो यहाँ से बोन धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है, बोन गलने लगती हैं और दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद दांत समय से पहले ही निकल आते हैं। पुअर ओरल हाइजीन के अलावा मैं कुछ 3 ऐसे कॉमन कारण को डिस्कस करना चाहती हूँ जिसकी वजह से पायरिया हो सकता है। सबसे पहला है किसी तरह के अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जैसे कि डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है और यह अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे केसेस में भी मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मसूड़ों से खून आ सकती है और पायरिया हो सकता है। दूसरा है किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना हमारे शरीर में। सबसे कॉमन है विटामिन सी की डेफिशिएंसी। तीसरा है किसी तरह के हार्मोनल चेंजेस का हमारे शरीर में होना, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी। वैसे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं हमारे मुंह के अंदर जिसे हम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इस वीडियो में नहीं। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड ओरल हेल्थ में चेंजेस और ओरल केयर को लेकर अलग वीडियो बनाऊंगी। उस सेक्शन में आप हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड ओरल हेल्थ के बारे में सारे डिटेल्स पा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि पायरिया के लक्षणों को हम कैसे समझेंगे। अब इसे समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हेल्दी मसूड़े कैसे होते हैं। हमेशा याद रखिए, हेल्दी मसूड़े जो होते हैं वो हमेशा दांतों से चिपके हुए होते हैं और वो
मोस्टली पिंक कलर के होते हैं। जब हमारे मसूड़ों में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे मसूड़ों का रंग बदलना या पिंक से बहुत लाल अगर नज़र आ रहा है, मसूड़े सूज गए हैं, कभी कभी दांतों से पस भी आ रहा है, दांत हिलने लगे हैं, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये पायरिया के लक्षण हैं। अब जब हमने पायरिया के कारणों और लक्षणों को समझ लिया है, तो अब मैं बात करूँगी कि इसे रोका कैसे जाए, और अगर ये हो गया है तो इसे आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे मुंह के अंदर की साफ़ सफाई और देखभाल सही ढंग से होना। मुंह के अंदर की अच्छी साफ़ सफाई के लिए ज़रूरी है कि हम दिन में 2 बार ब्रश करें और हमारी ब्रशिंग टेक्निक भी सही होनी चाहिए। साथ में हम फ्लॉस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए खाने के पार्टिकल्स ईजिली निकल सकें। अगर आपको लगता है कि ब्रश करने या फ्लॉस करने से भी खाने के पार्टिकल्स दांतों के बीच से सही से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में वाटर फ्लॉसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश और वाटर फ्लॉसर इजीली ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर अवेलेबल है, जिसे कि आप खरीद सकते हैं। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम टाइमली अपने डेंटिस्ट से मिलते रहें, ताकि अगर हमारे मसूड़ों में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट हो सके। अगर ज़रूरत लगा तो डेंटिस्ट हमें स्केलिंग का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उन्हें लगा कि हमारे दांतों पर कैलकुलस या टार्टर जैसी परत कोई जमी हुई है तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं और पायरिया से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करें, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर हम आपके पास आते रहें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।